बदलता मौसम भाग 1। सूरज तपता धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती। आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली। नमस्ते दोस्तों, इस कविता से क्या समझे आप? तो कैसा है आज का मौसम? गर्मी है या ठंडी? क्या आज बारिश होगी? ऐसे कई सवाल हम रोज पूछते हैं। आजकल अखबार, रेडियो और टीवी से रोज मौसम की जानकारी मिल जाती है। पर क्या आपको पता है कि मौसम क्या होता है? आइए हम कहानी के माध्यम से मौसम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं क. समझना कि मौसम क्या होता है। ख. ये जानना कि मौसम के मूल तत्व क्या हैं। ग. समझना कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे करते हैं। हर सुबह की तरह रीना और गीता स्कूल जा रही थीं। कितनी ठंड है ना आज। सुबह तो कितनी तेज धूप थी और अब मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। हाँ, सच में माँ से कहना पड़ेगा कि कुछ हल्के स्वेटर निकाल दें। बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ देर में अचानक से बारिश होने लगती है। अरे, बारिश होने लगी। ओहो, आज तो खेल का पीरियड नहीं होगा। बारिश ने सारा मूड ही खराब कर दिया। हाँ, आज का मौसम तो बार बार बदल रहा है। सुबह तेज धूप थी, फिर ठंड हो गई और अब ये बारिश। आखिर यह मौसम कभी-कभी इतनी जल्दी क्यों बदलता है? अब खेल की क्लास तो नहीं होगी। चल, हम लाइब्रेरी में चलते हैं और आज का अखबार पढ़ते हैं। देख, यहाँ मौसम की जानकारी लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कि आज कुछ ठंड और बारिश होने की आशंका है और कल धूप खिली रहेगी। अरे वाह, इनको कैसे पता चला? मेरे पिताजी के एक मित्र मौसम विभाग में काम करते थे। वह बता रहे थे कि मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। हमने पिछले साल पढ़ा था कि सूरज ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो सूरज का बदलते मौसम पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता होगा। चल, एक सूची बनाते हैं कि मौसम पर किन-किन तत्वों का असर पड़ता है। का, सूरज, खा, हवा। क्या बारिश या वर्षा का भी असर होता है मौसम पर? हाँ, जैसे बारिश होने से मौसम बदल जाता है, तो बारिश का भी मौसम पर असर होता है। अखबार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लिखा है। हमने ऊष्मा के अध्याय में तापमान के बारे में पढ़ा था। हाँ, गर्मी में तापमान अधिक होता है और सर्दियों में कम होता है। और हमने पढ़ा था कि तापमान को थर्मोमीटर की सहायता से मापते हैं। इसका मतलब है कि मौसम पर क सूरज, ख हवा, ग तापमान का असर होता है। हमें गर्मी और बारिश के मौसम में कितना पसीना आता है, तब हम कहते हैं कि आज हवा में बहुत नमी है। मुझे लगता है कि हवा में नमी का भी मौसम पर असर होता होगा। चल, इस लिस्ट को हम भूगोल की अध्यापिका को दिखाते हैं। वह बता पाएंगी कि हमारी सूची ठीक है या नहीं। नमस्ते टीचर जी,
आज हमारी खेल की क्लास बारिश की वजह से नहीं हो रही है, इसलिए रीना और मैं लाइब्रेरी में जाकर अखबार पढ़ने लगे। हमने अखबार में मौसम की जानकारी पढ़ी। रीना और मैंने मौसम के तत्वों की एक सूची बनाई है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? वाह बच्चों, दिखाओ मुझे। बिल्कुल ठीक सूची बनाई है तुम दोनों ने। मौसम पर इन सब तत्वों का असर होता है। क सूरज, ख हवा, ग तापमान, घ हवा में नमी और वर्षा। अखबार में हर दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लिखा था, पर मौसम विशेषज्ञ इन तापमानों को कब मापते होंगे? बच्चों, अधिकतम तापमान दिन को 12 बजे मापते हैं और न्यूनतम तापमान प्रातःकाल यानी भोर के समय मापते हैं। हर दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर होता है। तुम दोनों एक हफ्ते के अखबार इकट्ठा करो और पता लगाओ कि तापमान में क्या बदलाव दिखता है। टीचर जी, हमने देखा कि तापमान में इतना अंतर नहीं था, पर पिछले हफ्ते 3 दिन हवा में नमी ज्यादा थी और 2 दिन बारिश का अनुमान था, पर बारिश नहीं हुई। हाँ बच्चों, मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। जैसे आज का मौसम सुबह से लेकर दोपहर तक 3 बार बदल गया। हाँ टीचर जी, मौसम का भी मूड बदलता रहता है। धरती पर कितने सारे देश हैं। कोई देश समुद्र के समीप है तो कोई बर्फीले पहाड़ों के, और कुछ देश रेगिस्तान में है। तो क्या हर जगह का मौसम एक जैसा होता है? क्या इन देशों की जलवायु और मौसम पर इनकी भौगोलिक अवस्था का असर पड़ता है? तो दोस्तों, हमने जाना कि मौसम क्या होता है। हमने मौसम के तत्वों के बारे में भी जाना। अगर आप भी कभी कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएं, तो अखबार में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जरूर पढ़ लें। गीता ने एक सवाल पूछा था कि क्या एक जगह की भौगोलिक अवस्था उस जगह के मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालती है? चलिए, इस सवाल का उत्तर हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलेंगे।